अदिति की नई नई शादी होती है। वो सबके लिए नाश्ता बनाने जा रही थी, लेकिन तभी वो रसोई में देखती है कि उसकी सास ने पूरा नाश्ता बना दिया है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। अदिति बोली, अरे माँ जी, आपने क्यों खाना बना दिया? मैं आ तो रही थी खाना बनाने। सास बोली, शादी ब्याह की रस्मों में तुम बहुत थक गई होगी, तो मैंने सोचा मैं ही बना देती हूँ। और वैसे भी मैं बनाऊं या तुम बनाओ, बात तो एक ही है ना। आज मैंने बना दिया, कल तुम बना देना, कोई बात नहीं। अदिति बोली, लेकिन माँ जी, मेरे होते हुए आप खाना बनाएं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अब मैं इस घर की बहू हूँ। घर में तो अब से मैं ही खाना बनाया करूँगी। सास बोली, अरे बहू, अब तो तू गलत बोल रही है। तू घर की बहू नहीं बल्कि बेटी है, और मेरी बेटी कभी कभी आराम भी कर सकती है। जरूरी नहीं कि तुम हर वक्त रसोई में घुसी रहो। मैं ऐसा कभी नहीं सोचती, इसलिए तू भी ये सब सोच अपने दिमाग से निकाल दे और तुझे जो ठीक लगे तू वही कर बहू। अदिति मन में सोचने लगी, नई नई बहू आई है तभी दिखावा कर रही है अच्छी सास बनने का, वरना मैं भी जानती हूँ ये सारी सास एक जैसी होती है, अपनी बहू पर हुक्म चलाने वाली और उन्हें दबा कर रखने वाली। तभी सास बोली, अच्छा बहू, मैंने सारा काम तो कर दिया है, अब बस बाहर जाकर तू खाना लगा दे और आज वहीं पर बैठकर तू भी सबके साथ खाना खाना। अदिति बोली, नहीं नहीं माँ जी, आप सब खाना खा लीजिए और आप जाइए, मैं खाना लगा दूंगी। आप सब लोग खाना खा लेंगे, बाद में खाना खाकर बर्तन भी धो दूंगी, ठीक है? सास बोली, अरे बहू, इतने सारे बर्तन तू अकेले कैसे धोएगी? मुझे बुला लेना, मैं भी तेरी मदद कर दूंगी। दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा, फिर बाद में बैठकर हम दोनों बातें करेंगे। अदिति बोली, माँ जी, आपको नहीं लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा ही कर रही हो? अरे 4 दिन बाद आप अपना असली रूप दिखा कर ही रहेगी, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप अभी अपना असली और सास वाला रूप दिखाई दो। सास बोली, सास वाला रूप? अरे बहू, ये क्या बोल रही है? मैं ऐसी हूँ और सबके साथ ऐसे ही रहती हूँ। अगर तुझे लग रहा है कि मैं दिखावा कर रही हूँ तो कोई बात नहीं, अब तो तू हमारे साथ ही रहेंगी और तुझे पता चल जाएगा कि मैं कोई दिखावा नहीं कर रही। सास इतना बोलकर खाना बाहर लगाने लगती है। अब ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। अदिति को यही लगता है कि उसकी सास दिखावा कर रही है। सास फिर भी बिना कुछ सोचे समझे बहू के कामों में मदद करवा देती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद अदिति अपने कमरे में अपने पति राज से बहुत जोर जोर से लड़ रही होती है और उन दोनों की आवाज बाहर जा रही थी। अदिति राज से कहती है, सच में राज, तुम तो हद कर रहे हो और तुम तो मेरी सुन ही नहीं रहे हो। ये तो गलत है ना? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी तो किससे बात करूँगी? राज बोला, अरे हद तो तुम कर रही हो अदिति, मैंने जब बोल दिया कि यही होगा तो तुम मान क्यों नहीं लेती हो? तुम्हें अपनी बात रखना जरूरी है क्या? और मैंने कौन सी गलत बात की है? मैं भी तो सही कह रहा हूँ ना कि तुम भी बिना बात के तमाशा खड़ा कर रही हो। उन दोनों के चिल्लाने की आवाज सुनकर सास वहाँ जाती है। सास बोलती है, अरे क्या हो गया? तुम दोनों इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हारी आवाज कमरे के बाहर तक आ रही है और आवाज सुनकर मुझे आना पड़ा। अरे क्या हो गया? इतनी लड़ाई क्यों कर रहे हो? राज बोला, माँ, अब आप ही अदिति को समझाओ। अरे अदिति को लगता है कि मैं उसे कहीं घूमने लेकर नहीं जाता। आपको तो पता है ना मुझे कितने काम होते, एक दिन की छुट्टी नहीं मिलती। इससे अदिति गुस्सा हो रही है। अब मैं क्या करूँ बताऊं? अदिति बोली, तो ये सही है राज, माँ जी को बुला लिया ताकि वो तुम्हारी तरफ ले। और तुम्हें पता है ना, शादी के बाद आप मुझे कहीं घुमाने लेकर नहीं गए, पिक्चर तक नहीं दिखाई, और अब आप बोल रहे हो कि मैं समझूं? नहीं समझ सकती मैं ये सब। राज बोला, देखिए ना माँ, कैसे अदिति जिद कर रही है इतनी सी बात को लेकर, और मुझे भी काम रहता है। मैं कोई टाइम पास थोड़ी ना करता हूँ, और अगर मैंने छुट्टी कर ली तो मेरी पगार कटेगी। अब ये सारी बात अदिति नहीं समझेगी तो मैं क्या करूँ? सास बोली, हाँ तो बहू क्यों समझे? अरे गलती तेरी है, शादी को इतना समय हो गया और अब तक तो बहू को कहीं बाहर खाना खिलाने तक नहीं लेकर गया।
वो क्या कहते हैं, तुम लोग लाइफ बैलेंस कर लो, वो तो करता नहीं। बहू बेचारी यहाँ पर घर में बोर होती रहती है और आज तक तूने उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। मैं कह रही हूँ आज के आज तो टाइम निकाल और बहू को कहीं घुमाने लेकर जा, ठीक है? अदिति बोली, ये क्या है माँ जी, आप तो माँ बनने की कोशिश कर रही हो। अरे राज जी कह रहे हैं कि जब उन्हें काम है तो आप उनकी बात समझ क्यों नहीं रही हो? मैं पत्नी होकर समझने की कोशिश कर रही हूँ ना, और आप हो कि उनकी माँ नहीं, उनकी सास बनके मेरी ही माँ बनी जा रही हो। अदिति को उसकी सास बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो अपनी सास से बात तक करना बंद कर देती है। ये सब उसकी सास को भी पसंद नहीं आ रहा था। कुछ दिनों बाद अदिति अपने मायके चली जाती है। एक दिन अदिति मायके में अपनी माँ के साथ बैठी होती है, तभी उसका बेटा करण आता है। करण अपनी माँ से बोलता है, माँ अब आप समझाओ अपनी बहू को, जब देखो पीछे पड़ी रहती है, आज तक ढंग का खाना नहीं दिया और मैंने कहा कि मैं बाहर का खा लूंगा तो बोल रही है तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी तो तुम्हें बाहर का नहीं खाना, तुम्हें घर पर ही खाना है। अरे ये भी कोई बात है भला माँ? माँ ने कहा, अरे तू उसकी सुन क्यों रहा है, मैं हूँ ना, मेरा बेटा कुछ भी करे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो वो कैसे बोल सकती है? ये घर की बहू है, बहू की तरह रहे, हर चीज में घुसना जरूरी थोड़ी ना है। करण बोला, मैंने भी यही कहा। उससे फिर कहने लगी, 2 दिन पहले आपकी तबीयत खराब थी, बाहर का खाओगे तो फिर तबीयत खराब हो जाएगी। माँ जी को जाकर बोलती हूँ मैं, फिर मैंने सोचा वो क्यों कहे, मैं ही आपसे बात कर लेता हूँ। अरे तूने बिल्कुल सही कहा, तेरी तबीयत 2 दिन पहले ही खराब थी ना, अब तो ठीक हो गया है, अब क्यों नहीं खा सकता? जा बेटा कोई बात नहीं, बहू को बोलने दे, मैं संभाल लूंगी, आई बड़ी घर की चौधरी बनने, जा बेटा जा। तभी अदिति सोचती है, मेरे भाई की शादी मुझसे बाद में हुई, मतलब मेरी भाभी बाद में आई है, फिर भी माँ उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। और मेरी शादी को इतना समय हो गया, लेकिन आज तक मेरी सास ने कभी मुझसे ऐसी बात नहीं करी। मेरी सास सच में मेरी माँ ही है, मैं ही गलत समझ बैठी। मैं अभी जाती हूँ और उनसे माफी मांगती हूँ। अदिति तुरंत घर जाती है और अपनी सास को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है, लेकिन अदिति को उसकी सास कहीं नहीं मिलती। अदिति अपनी सास के कमरे में जाती है, उसे वहाँ भी नहीं मिलती। फिर वो सामान लेने जिस दुकान जाती है, वहाँ पहुंचकर दुकान वाले भैया से कहती है, अरे भैया, आपने मेरी सास को देखा है क्या? जब से मायके से आई हूँ तब से दिखी नहीं रही। आपको कुछ पता है कहाँ गई मेरी सास? दुकानदार ने कहा, अरे तुम्हें नहीं पता क्या, तुम्हारी सास कहाँ गई? वो तो वृद्धाश्रम चली गई। उस दिन आई थी, दुकान से कुछ सामान लिया, बड़ी परेशान लग रही थी। मैंने पूछ लिया क्या हुआ माँ जी, सब ठीक है ना? तो बताया कि मैं वृद्धाश्रम जा रही हूँ, वही रहूंगी। माँ जी वृद्धाश्रम चली गई। ये सुन अदिति को बहुत दुख हुआ और बोली, हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? अपनी माँ के घर से ससुराल आई और ससुराल में माँ मिली तो मैंने उन्हें वृद्धाश्रम पहुँचा दिया। अदिति को अपनी गलती पर पछतावा होता है, जिसके बाद अदिति अपने पति के साथ अपनी सास को ढूंढने की कोशिश करने लगती है। काफी कोशिशों के बाद जब उसे अपनी सासू माँ मिल जाती है, तो उनसे माफी मांगती है और बहुत प्यार से उन्हें घर वापस ले आती है।